नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट में जो हिंदी की परीक्षा, हिंदी सब्जेक्ट में जो 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उनका कैसे हम तैयारी करें और उसके संपूर्ण बात सिलेबस पे आज विशेष चर्चा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हिंदी के विषय में बात करते हैं कि हिंदी को हम किस प्रकार तैयार करें जिससे हमारा हिंदी अच्छे से तैयार हो जाए और 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद 30 नंबर का क्वेश्चन करने के बाद आउट ऑफ हमको 29 अप्रॉक्स 30 नंबर मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी भाषा लेखन योग्यता का संपूर्ण सिलेबस में कौन कौन से क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्याकरण का। ठीक है दोस्तों, तो व्याकरण में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो कौन कौन से चैप्टर से होंगे, कौन कौन सा टॉपिक होगा उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं संज्ञा एक चैप्टर है। तो संज्ञा से पूछा जाएगा, सर्वनाम से पूछा जाएगा, विशेषण से पूछा जाएगा, क्रिया आएगा, क्रिया विशेषण से आ सकता है, लिंग, वचन, कारक, वाक्यांश आएंगे, संधि समास को भी हमको ठीक से देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक जो हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे जो हिंदी में होगा। उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय को देखना पड़ेगा, पर्यायवाची को देखना होगा, विलोम को देखना होगा, मुहावरे और लोकोक्तियों को देखना होगा। उसके साथ साथ एकार्थ शब्द देखना होगा, अनेकार्थ शब्द भी देखना होगा। वर्तनी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तत्सम तद्भव पूछे जाएंगे और उसके साथ अपठित गद्यांश। ये जितने टॉपिक दिए गए हैं इन टॉपिकों से लगभग आपका 15 से 20 सवाल पूछे जाएंगे, 15 से 20 मार्क्स के होंगे। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। इसके लिए प्रॉपर आपको डेली रूटीन फॉलो करना होगा और इन टॉपिकों को विस्तृत कवर करना होगा। इन सब टॉपिकों से बेसिकली क्या होता है कि बेसिक लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन का आपको तैयार करना पड़ेगा, उसका प्रैक्टिस करना होगा। तो दोस्तों आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उस टॉपिक्स का मैं इसी चैनल पे यूट्यूब चैनल पे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो यूट्यूब चैनल है मेरा, इसी पे हमें एक विस्तृत तरीके से डिटेल वाइज आपको मैं क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे क्या है कि आपका एक तैयारी होगा, हिंदी में आप अच्छे से तैयार हो पाएंगे और एग्ज़ाम तक आपको खुद कॉन्फिडेंस समझ में आएगा कि हाँ हिंदी के क्वेश्चन अब आपसे प्रॉपर बनने लगे। और वो भी बेसिक्स लेवल के क्वेश्चन नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे या जो एग्ज़ाम में जो जूनियर असिस्टेंट का मेन एग्ज़ाम होगा उससे ओरिएंटेड क्वेश्चन को मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा और सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपका तैयारी क्या होगा अच्छे से हो पाएगा और एग्ज़ाम तक आपको आते आते ये आप खुद फील करेंगे कि आप जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इन सब टॉपिकों के बाद अब बात करते हैं, कुछ और टॉपिक हैं जो हिंदी के जिस पर बात किया जाएगा। सबसे पहले क्या है, वाक्य रचना एवं लेखन कौशल। ये जो टॉपिक है इससे क्या होता है कि वाक्यों से जुड़ी चीज़ों को पूछा जाएगा कि वाक्य कैसे, मतलब कौन सा वाक्य सही है, गलत है, त्रुटि है, तो ये सब देखा जाएगा। उसके साथ साथ कुछ आपको के लेखन परीक्षण की भी जांच की जाएगी। तो इन टॉपिकों में जैसे इस खंड में लेखन और भाषा प्रयोग से जुड़े शब्द प्रश्न आते हैं। वाक्य शुद्धि अशुद्ध वाक्य पहचानना होगा आपको। ठीक है, अब जैसे वाक्यांश दिया हुआ है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको पहचानना होगा। ठीक है, अब वाक्य परिवर्तन यानी कि कर्म वाक्य से कृत्यवाच्य, लिंग परिवर्तन और लिंग वचन का परिवर्तन, ये सब आपको वाक्य रचना कौशल, लेखन कौशल में पूछे जाएंगे। वाक्य क्रम व्यवस्था यानी कि वाक्यों को अरेंजमेंट भी करना होगा, जो बेसिकली वाक्य जो होंगे वो आगे पीछे शब्दों को किया जाएगा। आपको क्या एक सार्थक समूह में वाक्यों को बनाना होगा और एक त्रुटिपूर्ण वाक्य का संरचना करना होगा।
उसके बाद आपको कुछ स्थानों पे फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के सेंटेंसों को दिया जाए, वाक्यों को दिया जाएगा, तो आपको उनको भी देखना होगा और उन पे आपको अच्छी पकड़ बनाने की आवश्यकता है। उसके बाद दोस्तों वाक्य में उचित शब्द चयन भी देखना होगा कि वाक्य में जो शब्दों का चयन किया गया है वो उचित है कि नहीं, या त्रुटिपूर्ण है, या जो भी गलत है उसके बारे में भी आपको देखना होगा। उसके बाद दोस्तों अपठित गद्यांश पे भी फोकस करना होगा। ठीक है, तो एक जो गद्यांश दिया जाएगा उस पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको गद्यांश को भी फोकस करना होगा। इसमें क्या है कि गद्यांश पे आपको मुख्य विचारधारा, भावार्थ, शीर्षक, शब्दार्थ, व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको डेली या तो हफ्ते में कम से कम 4 से 5 गद्यांशों का भी प्रैक्टिस करना उचित होगा, जिससे कि आपको एक गद्यांश पे एक प्रकार आपका मजबूत पकड़ हो जाए, और इससे क्या है कि आप एग्जाम तक आते आते आप एक गद्यांश का अच्छा खासा जानकारी प्राप्त कर ले और उन सवालों को आप कर लें। उसके बाद अब जूनियर स्टूडेंट परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रमुख हिंदी के टॉपिक, जो यूपी SSSC द्वारा हिंदी में जूनियर स्टूडेंट के एग्जाम में जिन टॉपिक से प्रश्नों को पूछा जाएगा, अब उन पे बात करते हैं हम। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले पर्यायवाची से आएगा, 2-3 पर्यायवाची के क्वेश्चन आते हैं। विलोम से लगभग 2 आएंगे। अब मुहावरे और लोकोक्तियों से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संधि और समास से 3 पूछे जाएंगे। तत्सम और तद्भव से 1 पूछा जाएगा। वाक्य शुद्धि से 2 पूछा जाएगा। शब्द भेद और कारक पूछा जा सकता है। लिंग, वचन, काल से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्तनी से आपको लगभग 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और उसके बाद लास्ट में अपठित गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आज आपने इस वीडियो में देखा कि यूपी SSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो मेन एग्जाम है उसमें हिंदी में किन किन टॉपिक से हिंदी का आपने संपूर्ण सिलेबस का आज ब्यौरा देखा। उसके बाद आपको ये पता लगा कि कौन कौन से जो मेन मुख्य टॉपिक हैं हिंदी के लिए उनको तैयार करना है। उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि हिंदी में कौन से टॉपिक से लगभग कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद हम अब क्या है कि एक डे वाइज हम आपको किस प्रकार हिंदी का तैयारी करेंगे, और हिंदी का एक टॉपिक वाइज हम आपको डेली क्या करेंगे, तैयारी कराएंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें, जिससे क्या है कि आपका और आपके दोस्तों का भी परीक्षा में उचित तरीके से तैयारी हो सके। ठीक है सर, नमस्कार।